सुबह उठते ही अगर आप भी सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं तो आज से इस आदत को बदल दीजिए। क्योंकि अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दिन की शुरुआत दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने लक्ष्य के हिसाब से करनी होगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी कमेंट में यस लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मोटिवेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट के वीडियोस लगातार मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए। कल सुबह उठते ही मोबाइल खोलने के बजाय सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालिए। खुद से पूछिए, आज मुझे सबसे जरूरी कौन सा काम पूरा करना है। बस एक काम चुनिए और उसे लिख लीजिए। फिर उसी काम से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। क्योंकि सुबह उठते ही अगर आप स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे तो आपका समय दूसरों के कंटेंट में चला जाएगा। लेकिन अगर सुबह का पहला फैसला आपका अपना होगा तो धीरे धीरे आपका पूरा दिन भी आपके कंट्रोल में आने लगेगा। याद रखिए, बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं, रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से आता है। अब सवाल यह है कि सुबह उठकर वो एक काम क्या करना है। बहुत आसान है। मोबाइल खोलने से पहले खुद से पूछिए, अगर आज मुझे सिर्फ एक जरूरी काम पूरा करना हो तो वो क्या होगा। हो सकता है वो पढ़ाई का कोई चैप्टर हो, कोई जरूरी असाइनमेंट हो या अपने किसी स्किल पर काम करना हो। बस एक काम चुनिए, उसे अपनी नोटबुक में लिखिए और उसके लिए एक समय तय कर दीजिए। क्योंकि जब सुबह आपका गोल क्लियर होता है तो आपको पता रहता है कि आज अपना समय कहाँ लगाना है। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बात याद रखिए, आपका लक्ष्य सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होगा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए आज ही अपना सबसे जरूरी काम तय कर लीजिए। कल सुबह उठिए, मोबाइल बाद में खोलिए, पहले अपने लक्ष्य पर काम कीजिए। छोटी शुरुआत है, लेकिन अगर इसे रोज दोहराया जाए तो यही छोटी आदत आपके अंदर बड़ा बदलाव ला सकती है। नई चीजें सीखते रहिए, खुद पर काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब जब आपने अपना सबसे जरूरी काम तय कर लिया है तो अगला कदम है उसे बिना टाले शुरू करना। अक्सर हम सोचते हैं, पहले थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूं, पहले मोबाइल चला लेता हूं, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करूंगा। और देखते देखते वही थोड़ी देर घंटों में बदल जाती है। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं तो एक नियम बना लीजिए, मनोरंजन बाद में, जरूरी काम पहले। सुबह अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ 20 मिनट निकालिए। किताब खोलिए, कोई जरूरी टॉपिक पढ़िए या अपनी किसी स्किल की प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। क्योंकि कई बार सबसे मुश्किल काम मेहनत करना नहीं, बस शुरुआत करना होता है। और जब आप सुबह अपना जरूरी काम पूरा कर लेते हैं तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, आज मैंने अपने लिए कुछ किया है। यही छोटी जीत धीरे धीरे आपकी आदत और डिसिप्लिन को मजबूत कर सकती है। इसलिए कल सुबह एक काम जरूर करना, मोबाइल को थोड़ा दूर रखना और अपने लक्ष्य पर पहले 20 मिनट लगाना। छोटी शुरुआत होगी, लेकिन शायद यही आपकी नई आदत की शुरुआत बन जाए। सुबह अपने सबसे जरूरी काम को पूरा करना सिर्फ पढ़ाई या काम करना नहीं है, ये आपके दिन की पहली जीत है। जब आप सुबह उठकर अपना जरूरी काम पूरा करते हैं तो आपको खुद से कहने का मौका मिलता है, मैंने आज अपने काम को टाला नहीं। यही छोटी जीत धीरे धीरे आपके अंदर डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकती है। लेकिन शुरुआत में बहुत बड़ा टारगेट मत रखिए। अगर अभी रोज पढ़ने की आदत नहीं है तो सिर्फ 20 मिनट से शुरुआत कीजिए। 20 मिनट पढ़ाई, 20 मिनट प्रैक्टिस या अपने लक्ष्य के लिए 20 मिनट मेहनत। आपको किसी और से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, बस कल वाले खुद से बेहतर बनना है। और याद रखिए, सुबह उठते ही आपका पहला फैसला मोबाइल और नोटिफिकेशंस का नहीं होना चाहिए। पहला फैसला आपका और आपके लक्ष्य का होना चाहिए। तो कल सुबह उठिए, मोबाइल थोड़ा दूर रखिए, अपने ज़रूरी काम को याद कीजिए और उसे पूरा करने की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। क्योंकि दिन की पहली जीत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर
पूरे दिन पर पड़ सकता है। अब सबसे जरूरी बात है, इस आदत को सिर्फ 1-2 दिन नहीं, रोज दोहराना है। पहले दिन मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मन कहेगा आज रहने दो, कल से करेंगे। यहीं पर आपका असली टेस्ट शुरू होता है। जब मन करे तब काम करना आसान है, लेकिन जब मन ना करे फिर भी अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा काम करना, यही डिसिप्लिन है। इसलिए अगले 7 दिनों का छोटा चैलेंज लीजिए। हर सुबह उठिए, मोबाइल से पहले अपना सबसे जरूरी काम तय कीजिए और कम से कम 20 मिनट उस काम पर लगाइए। किसी दिन 20 मिनट ना हो पाए तो 10 मिनट कर लीजिए, लेकिन पूरी तरह छोड़िए मत। और अगर किसी दिन गलती हो जाए तो खुद को फेलियर मत समझिए। एक खराब दिन आपकी पूरी मेहनत खत्म नहीं करता। बस अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब कभी गिरना नहीं है, बल्कि गिरने के बाद वापस उठना है। तो अगले 7 दिन खुद को ये छोटा सा चैलेंज दीजिए। सुबह मोबाइल से पहले अपना लक्ष्य, और धीरे धीरे इस छोटी आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अब सुबह की इस आदत को मजबूत करने के लिए खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए। आज मैं अपने सबसे जरूरी काम को टालूंगा नहीं। हो सकता है सुबह आपका मन मोबाइल चलाने का करे, हो सकता है पढ़ाई करने का मन न करे, लेकिन याद रखिए, हर काम मोटिवेशन आने के बाद नहीं किया जाता। कई बार पहले एक्शन लेना पड़ता है और मोटिवेशन बाद में आता है। इसलिए मन ना हो तब भी सिर्फ 10 मिनट शुरुआत कीजिए। एक पेज पढ़िए, एक छोटा टॉपिक समझिए या अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाइए। क्योंकि जब आप खुद से किया हुआ छोटा वादा पूरा करते हैं तो धीरे धीरे खुद पर भरोसा बढ़ने लगता है, और यही भरोसा आगे चलकर डिसिप्लिन को मजबूत कर सकता है। तो कल सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज मैं अपने लिए कुछ जरूर करूंगा। मोबाइल बाद में, बहाने बाद में, पहले आपका लक्ष्य। और याद रखिए, जिस दिन आपने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाती है। अब इस आदत को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। सुबह उठने के बाद अपने पहले 30 मिनट अपने लक्ष्य के लिए रखने की कोशिश कीजिए। इस दौरान बिना जरूरत मोबाइल मत चलाइए। ना बेकार स्क्रॉलिंग, ना बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना। बस अपने जरूरी काम पर फोकस कीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कोई छोटा टॉपिक पढ़िए। अगर कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपका कोई बड़ा सपना है तो उसकी तरफ एक छोटा कदम बढ़ाइए। आपको इन 30 मिनट में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए, सुबह का पहला समय दूसरों के लिए नहीं, अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल करना है। शुरुआत में 30 मिनट मुश्किल लगे तो 10 या 15 मिनट से शुरू कीजिए। धीरे धीरे समय बढ़ाइए, क्योंकि असली बात कितने घंटे हैं ये नहीं, असली बात है कि आप रोज अपने लक्ष्य के लिए समय निकाल रहे हैं या नहीं। तो कल सुबह उठिए, मोबाइल को दूर रखिए और अपने भविष्य के लिए पहले कुछ मिनट निकालिए। आज का छोटा इन्वेस्टमेंट कल की बड़ी प्रोग्रेस बन सकता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सुबह अपने सबसे जरूरी काम को पहले पूरा करने लगें, तो कुछ दिनों बाद आपके अंदर क्या बदलाव आ सकता है। आपको हर बार खुद को मोटिवेट करने की जरूरत कम महसूस होगी, क्योंकि धीरे धीरे आपका दिमाग सीखने लगेगा, मैं अपने जरूरी काम को टालता नहीं हूं। यही छोटी सी आदत आपकी पढ़ाई, काम और दूसरे गोल्स में भी मदद कर सकती है। लेकिन याद रखिए, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कभी रूटीन टूटेगा, कभी मन नहीं करेगा, कभी आपका पूरा दिन प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। अगर आज नहीं हुआ तो कल फिर से शुरू कीजिए। अगर 30 मिनट नहीं मिले तो 10 मिनट दीजिए, लेकिन अपने लक्ष्य से पूरी तरह दूर मत हो जाइए, क्योंकि बदलाव किसी एक बड़ी सुबह से नहीं आता। बदलाव उन छोटी छोटी सुबहों से आता है जब आपने डिस्ट्रैक्शन से पहले खुद को चुना। तो कल सुबह फिर याद रखिए, मोबाइल बाद में, आपका जरूरी काम पहले। और इसी छोटी आदत को रोज दोहराते रहिए।
अब तक आपने समझा कि सुबह उठते ही अपना सबसे ज़रूरी काम तय करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ सुनने से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव तब आएगा जब आप इसे अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे। इसलिए ये मत सोचिए, कल से शुरू करूंगा। आज ही तय कर लीजिए कि कल सुबह उठकर आपको सबसे पहले क्या करना है। एक छोटा काम चुनिए, शायद पढ़ाई का एक टॉपिक, किसी स्किल की प्रैक्टिस या अपने किसी ज़रूरी लक्ष्य की तरफ पहला कदम। आपको शुरुआत में घंटों काम करने की ज़रूरत नहीं है। 10 या 20 मिनट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे लगातार करते रहें तो यही छोटी आदत आपकी सोच और रूटीन को बदल सकती है। और अगर किसी दिन आप अपने प्लान पर नहीं चल पाए तो खुद को दोष मत दीजिए। अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, एक खराब दिन आपकी पूरी मेहनत को खत्म नहीं करता। इसलिए आज फैसला कीजिए, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, पहले अपना लक्ष्य, और फिर बिना बहाना बनाए उसकी तरफ पहला कदम। क्योंकि आपकी नई शुरुआत किसी खास दिन का इंतजार नहीं करती, वो आज से भी शुरू हो सकती है। अब एक आखिरी बात जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, अपने शरीर और नींद का ध्यान रखना। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं तो अपने शरीर को लगातार थकाते रहना जरूरी नहीं है। रोज थोड़ा चलिए, हल्की फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और पर्याप्त पानी पीजिए। सबसे जरूरी है अपनी उम्र के हिसाब से पर्याप्त नींद लेना, क्योंकि जब आपका शरीर और दिमाग आराम में रहेगा तो पढ़ाई और अपने जरूरी काम पर फोकस करना भी आसान हो सकता है। याद रखिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब खुद को परेशान करना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से संभालना है। इसलिए मेहनत कीजिए, लेकिन आराम के लिए भी समय रखिए। अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई और लक्ष्य पर काम करते रहिए, और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए। अगर इस वीडियो से आपको एक भी काम की बात मिली है तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, खुद पर काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।